नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जबरदस्त नौटंकी की है। कहा कि दिल्ली में जो कुछ भी उन्होंने किया वो सब राम राज्य से प्रेरणा लेकर के किया, लेकिन हैरानी हो रही है कि श्री राम के नाम पर केजरीवाल किस कदर राजनीति कर रहे हैं। तमाम घोटाले जो उन्होंने किए हैं, उन्हें कुछ याद नहीं है। चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे उनका शीश महल में करोड़ों रुपए लगाने का घोटाला, उन्हें कोई याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। उन्हें ये भी याद नहीं है कि राम के राज्य में घोटालेबाजों को क्या सज़ा मिलती थी। अब उन्हें ये याद है कि ईडी के नोटिस उन्हें आए हुए हैं और आखिरी नोटिस में ईडी ने ये कह दिया है कि आपको पहुँचना होगा, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन आपसे पूछताछ होगी। तो चलिए जानते हैं कि केजरीवाल ने कैसे-कैसे नौटंकी की। दोस्तों, मैं नौटंकी शब्द इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि श्री राम का जो जीवन है ना, वो एक आदर्श जीवन है। यूँ कहिए कि पूरा पैकेज है एक अच्छी ज़िंदगी का। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, वो एक आदर्श है। लेकिन केजरीवाल को मैं नौटंकी क्यों कह रही हूँ? क्योंकि उनका जीवन पूरा ढोंग है। ढोंग इसलिए क्योंकि तमाम घोटाले किए हुए हैं, लेकिन आज वो अपने आप को राम का भक्त कह रहे हैं। राम का भक्त हैं या होंगे या हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को इतना ज़्यादा अब पाक-साफ बता रहे हैं। उधर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियाँ शुरू होती हैं, इधर दिल्ली में इन्होंने सुंदरकांड शुरू करवा लिया और इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या कहा है, सोशल मीडिया पे तमाम अपने मन के जो कहना चाहिए कि पाप थे, वो एक तरफ रख कर के ये अपने एक्स पे स्टेट कर रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में प्रतिष्ठापन के इस पवित्र अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। जय सिया राम। ठीक है, जय सिया राम, लेकिन इनको अपने उन घोटालों को नहीं भूलना चाहिए। ये जो नौटंकी कर रहे हैं, इससे ईडी नोटिस देना बंद नहीं कर देंगे। ये इन्हें ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले तो इन्हें याद नहीं आया, जब इन्हें 4 नोटिस आ गए, तो इन्हें श्री राम का नाम याद आ गया और इससे पहले केजरीवाल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पे दिल्ली में अलग-अलग भंडारों में भी पहुँचते हैं और सोमवार को दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित भव्य रामलीला में उन्होंने भगवान राम की आरती भी की और साथ ही उन्होंने भगवान राम से देश और दिल्ली की समृद्धि और शांति के विकास के लिए प्रार्थना की। ये भी ठीक है। और आगे वो कहते हैं कि राम राज्य की अवधारणा, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राम राज्य की अवधारणा उनके शासन को पृथ्वी पर आइडियल शासन माना गया है और उसी से प्रेरणा लेकर के वो दिल्ली सरकार चला रहे हैं। और हमारी कोशिश है, यानी कि केजरीवाल की ये कोशिश है कि दिल्ली में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। हर गरीब को राशन मिले, बेघरों के लिए नाइट शेल्टर बनाए हैं उन्होंने, साथ-साथ अपने जो गुड वर्क हैं वो बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि उन्होंने कितने घोटाले किए हुए हैं, खैर उस पे भी मैं बात करूँगी। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को अच्छा और मुफ्त इलाज मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, हर व्यक्ति को बिजली मुहैया होनी चाहिए, हर व्यक्ति को पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए, सभी को सम्मान मिले, ये सब उन्होंने कहा। और केजरीवाल ने एक और बात कही कि अ, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से सीख लेनी चाहिए। वो अयोध्या के राजा बनने वाले थे। उन्हें माता कैकेयी ने बोला कि आपके पिता का आदेश है कि आपको 14 साल के वनवास के लिए जाना होगा और भगवान राम के चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आई। आप दोस्तों गौर कीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। भगवान श्री राम के चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आती है और वो अगले ही दिन पिता के आदेश को मान करके चेहरे पे मुस्कान लिए वनवास को निकल गए। उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, माता-पिता का कहना मानना चाहिए, हमें सत्य का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, जो लास्ट लाइन है ना, हमें सत्य का साथ देना चाहिए। अब ये देखिए, आप सब लोगों को ये पता है कि केजरीवाल कितना सत्य का साथ दे रहे हैं। राम के बहाने जिस तरीके से केजरीवाल ने अपनी ब्रांडिंग की है, कहीं शराब घोटाले का इसमें ज़िक्र तक नहीं किया। अपने डायलॉग भी उन्होंने दोहराया कि मोदी अ,
के जो उन झूठा उन्हें फँसाया है, आज उन्होंने ये सब कुछ नहीं कहा। जो अक्सर वो कहते हैं ना कि मोदी सरकार ने मुझे फँसा दिया है, ईडी पीछे लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा आज उन्होंने। आज उन्होंने कहा कि जय श्री राम। क्यों? क्योंकि अब ईडी का जो नोटिस आया हुआ है ना, उससे उन्हें कौन बचाएगा? अच्छा, एक चीज़ और है, भगवान उनके साथ होते हैं जो भगवान के साथ होते हैं, यानी कि सत्य के साथ होते हैं। उन्होंने अपने लास्ट लाइन में ये कहा था कि माता-पिता का कहना मानना चाहिए, हमें सत्य का साथ देना चाहिए। तो मैं 2 चीज़ें आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इनकी नानी, जिसका ये हमेशा भाषण जो है हर मंच से दोहराते थे कि जो दूसरे के धर्म स्थल को तोड़ करके पूजा का स्थल बनाया जाता है, वहाँ पर पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरी नानी कहती थी। तो इन्होंने तो अपनी नानी का कहना माना ही नहीं। अभी तक तो ये इनडायरेक्ट वे में लोगों को बरगला रहे थे, लेकिन जब मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, सोमवार का, तो आज इन्होंने ये सब ड्रामा किया। और एक बार भी ये नहीं कहा कि मोदी ने मेरे पीछे ईडी को लगाया हुआ है। आज तो ये कह रहे थे कि जय सिया राम। बस राम, राम गा रहे थे, राम की धुन गा रहे थे। आज जान रहे थे वो कि ईडी के 5 नोटिस जो है उन्हें मिल चुके हैं और फिर सरकार उन्हें जेल भिजवा देगी जब वो ईडी के सामने पेश होंगे। दोस्तों, ईडी ने अपने नोटिस में केजरीवाल को ये कहा है कि आपको जेल नहीं भिजवाया जाएगा, आपको केवल पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन उनके अंदर का जो झूठ है ना, वो तो उनको पता है। अगर वो झूठ बोलेंगे तो ईडी तो उन्हें पकड़ ही लेगी ना, झूठ को भी पकड़ेगी और ईडी को भी पकड़ेगी और वो फाइनली वो अरेस्ट होंगे। लेकिन मरता क्या ना करता, अब प्रभु राम नाम की धुन गा रहे हैं केजरीवाल, बहुत सोच समझ करके ये सारा ड्रामा कर रहे हैं और ये अब उनका ड्रामा जो है ना, ये उनका ड्रामा चालू रहने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब आने वाले दिनों में हर मंगलवार को वो हनुमान चालीसा करेंगे और सोमवार को वो सुंदरकांड का पाठ करेंगे। इसके लिए बाकायदा एक उन्होंने संगठन तैयार कर लिया है। मैंने आगे भी आपसे ज़िक्र किया था कि मुझे तो ये डर है कि जो इन्होंने सुंदरकांड के लिए एक संगठन तैयार किया है, किसी दिन वो भी किसी घोटाले में उसका नाम ना आ जाए। इतने शातिर अंदाज़ हैं केजरीवाल के कि क्या कहिए। राम नाम के पीछे वो ईडी के अपने नोटिस छिपाना चाहते हैं, जो कि कतई नहीं छिपेंगे। दूसरी बात, उन्हें ये पता है कि राम का नाम लेकर के शायद से बीजेपी जो है उनके वोट खींच रही है, ये उनको लग रहा है। इसलिए उन्होंने भी वही रास्ता पकड़ लिया है। कभी-कभी मुझे लगता है कि मोदी जहाँ तक सोचते हैं, ये उससे आगे कूद जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ जाकर के इनका दिमाग नहीं चलता। ये चाहते हैं कि मैं भी वहाँ तक पहुँचूँ, लेकिन पहुँच नहीं पाते हैं, बस कूद जाते हैं आगे। अब इन्होंने जो ये सुंदरकांड करवाने का एक नया, आई एम सॉरी टू से, ड्रामा करने जा रहे हैं पूरी दिल्ली में। इन्होंने अपने पूरे वार्ड निर्धारित कर लिए हैं, वहाँ ये सुंदर पाठ का ड्रामा करेंगे। क्योंकि ड्रामा इसलिए कह रही हूँ कि इतने दिनों के बाद इनको ये याद आया कि ये काम भी होना चाहिए। इससे पहले तो ये कभी मंदिर भी नहीं जाते थे। जाते भी होंगे तो इन्होंने कभी तो सोशल मीडिया पे वो फ़ोटो किसी के साथ साझा नहीं किए। लेकिन अब पिछले 1 हफ्ते से लगातार जब इन्हें लगा कि हाँ, अब तो बीजेपी सरकार मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रही है, तो इन्हें लगा कि मैं भी अपने लिए कुछ सोच लूँ, मैं भी अपने लिए कुछ राम से माँग लूँ। तो इन्होंने सुंदर पाठ शुरू कर दिए। इसलिए मैं बार-बार नौटंकी और ड्रामा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो यू नो अपने मतलब के लिए ये सब करते हैं ना, जय श्री राम, ये सब ड्रामा होता है। अब मोदी सरकार ने अपने एजेंडे में शामिल किया था कि हम राम मंदिर बनाएँगे। उस समय उस समय के आप डायलॉग याद कीजिए।
केजरीवाल क्या कहते थे कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मोदी सरकार को बताते थे, ये राम के ज़रिए जो है वोट खींच रहे हैं। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल से कि ये दिल्ली में सुंदरकांड करवा रहे हैं, मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ करवा रहे हैं। आज पूरा दिन सोशल मीडिया पे आपका जो ट्विटर हैंडल है, उससे ये लगातार जय सिया राम लिख रहे थे। साथ में भगवान राम की फ़ोटोज़ भी अपलोड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? इससे पहले उन्होंने क्यों नहीं किया? इससे पहले क्या राम दूसरे वाले थे? इससे पहले तो ये बहुत कुछ कह रहे थे बीजेपी के लिए, मोदी के लिए। लेकिन अब जब इन्हें लग रहा है कि इनके हाथ से इनकी सरकार जा रही है, इनके ऊपर ईडी का शिकंजा कस रहा है, तो इन्हें श्री राम की याद आ गई। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ दोस्तों, श्री राम सभी के श्रद्धेय हैं, लेकिन अगर आप उनको केवल स्वार्थ के लिए दिखा रहे हैं, आपके मन में भाव नहीं है उनके लिए, लेकिन आप दिखावा कर रहे हैं, तो फिर राम तो आपके नहीं होंगे कभी भी। कभी भी आप पे अपनी कृपा नहीं करेंगे। ये बात बट आई थिंक केजरीवाल को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब उन्हें ये पता है कि ईडी के नोटिस से कैसे बचा जा सकता है, उसका कैसे जवाब देना है लीगली, तो इन्हें ये भी पता होगा कि राम के बताए हुए आदर्श क्या हैं। जब ये कहते हैं कि हम सत्य का साथ देंगे, तो इन्हें ये नहीं पता है कि श्री राम का संदेश क्या था, श्री राम का मैसेज क्या है, श्री राम का जीवन क्या है। उनका तो जीवन पूरा सत्य से परिपूर्ण है। उन्होंने एक छोटी-सी बात पे उनकी माताजी ने जो उन्हें कहा, वो उन्होंने किया। 14 साल का वनवास। दोस्तों, आज की तारीख में आप 14 साल तो क्या, आप 14 घंटे भी अपने बड़ों के लिए नहीं देंगे। और श्री राम ने क्या किया? अपने 14 साल उन्होंने जंगलों में बिताए। ये एक बड़ा उदाहरण है जो सभी को पता है, लेकिन कुछ ऐसे उनकी ज़िंदगी के उदाहरण हैं जो आम लोगों को नहीं पता है। उनका जीवन सच में एक आदर्श जीवन है, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। लेकिन केजरीवाल सरीखे लोग आज उन्हें यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपने इन मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। ईडी छोड़ेंगे नहीं। ये जो कह रहे हैं ना कि हम दिल्ली में राम राज्य दे रहे थे और आगे भी हम दिल्ली में राम राज्य देंगे, तो ये सबको पता है कि राम राज्य जो ये दे रहे थे उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही थी। उनकी फंडिंग आ रही थी खालिस्तान से, जो ये फ्री बिजली, फ्री पानी दे रहे थे। ऐसे राम राज्य नहीं होता है। आपको काम करना है दिल्ली के लिए, तो आप प्रॉपर वे में काम कीजिए ना। अगर आप राम को अपना आदर्श मानते हैं, तो आप राम की तरह अवधारणा अपने ज़हन में रखिए। तो दोस्तों, आज श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई। और केजरीवाल का ज़िक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा ढोंग किया है। एंड ये वीडियो आपने पूरा देखा मेरे साथ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, ये जो केजरीवाल इतना ड्रामा कर रहे हैं, राम के नाम पे, जिन्हें कुछ दिन पहले तक ये बहुत कुछ कह रहे थे बीजेपी सरकार को जोड़ करके, मोदी को जोड़ करके, आज इनके सुर बदल गए हैं। आज ये रामधुन गा रहे हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपनी कुर्सी के लिए, केवल ईडी से बचने के लिए। इस पे आप क्या कहते हैं? मुझे आपकी टिप्पणी का इंतज़ार रहेगा मेरे कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है सच में, तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में आप इसे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे एंड जितने भी आपके सोशल प्लेटफ़ॉर्म हैं, सभी पे आप इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें कि केजरीवाल कर क्या रहे हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।